5 और 6 उसकी चर्चा करेंगे आज। तो सूत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे एक सीड है जिसके अंदर पूरा पेड़ समाया हुआ है, सेम इसी तरीके से ये सूत्र होता है। जैसे तप है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। तो हम सूत्र 5 यानी कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति व समाधि के अनुष्ठान अनुष्ठान से उसका आविर्भाव होता है। किसका? साधना का। कि हम जब साधना करते हैं यानी कि ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आंखें बंद करते हैं, एकांतवास में जाते हैं, तब हम श्रद्धा जो शब्द है उसको हमें जानना है। तो यहाँ पर श्रद्धा, वीर्य, स्मृति व समाधि के अनुष्ठान से उसका आविर्भाव होता है। अब वो क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि हृदय में स्वभावतः उत्पन्न प्रेम के वेग की तीव्रता श्रद्धा है। अब श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है कि जब हृदय में अपने आप ही प्रेम का वेग उत्पन्न होने लगे। जैसे हम आंखें बंद करते हैं और फिर हम अपने गुरुजनों का, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स के चरणों का ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर से एक हृदय में अपने आप ही स्वतः ही प्रेम उत्पन्न होता है अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स के चरणों को देखकर, या अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स को देखकर एक प्रेम की लहर उत्पन्न होना या प्रेम का वेग उत्पन्न होना, वो श्रद्धा है। अब आगे वो बोल रहे हैं कि प्रणव शब्द कैसे प्रकट होता है। प्रणव यानी कि ओम की ध्वनि। ओम अंदर जो आहा मोमेंट क्वांटम साइंस में बोला गया है कि मतलब हम नाच उठते हैं, परमानंद महसूस करते हैं अंदर से कि हमने भगवान का ध्यान किया, भगवान को देखा, भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक हुए। मतलब अंदर से जो ये हृदय है, इसके अंदर प्रेम कहाँ छुपा हुआ है, ये हमें पहचानना होता है। और अगर हम अपने अंदर से उस हृदय के अंदर वो प्रेम कहाँ छुपा हुआ है, अगर हम इसको पहचान सकें, तभी ये प्रेम का वेग उत्पन्न होता है। तो वो कहते हैं कि श्रद्धा हृदय के सहज प्रेम की वेगवान तीव्रता, वीर्य नैतिक वीरत्व, स्मृति सच्ची धारणा तथा समाधि सच्ची एकाग्रता के संवर्धन से यह पवित्र प्रणव सहज ही प्रकट हो जाता है। अब आप समझिए कि ये प्रणव कौन सा प्रणव है, यानी कि ओम की जो ध्वनि है ये स्वतः प्रकट होती है। यानी कि हम अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, समझें एक साइंटिफिक वे से, तो आप देखो कि आपका एक भौतिक शरीर है, यानी कि फिजिकल बॉडी है, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, है ना। और आपके चारों तरफ एक वाइटल बॉडी है, यानी कि प्राण शरीर है, जिसमें आपकी 72,000 नाड़ियां हैं। अब आपको ये जानना है कि क्या उसमें प्रेम है, क्या वो श्रद्धा है। सिर्फ श्रद्धा हृदय में नहीं, वो श्रद्धा जैसे हृदय में का जो सर्कुलेशन है, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, हृदय सारे शरीर में उस खून को लेकर जाता है, खून का प्रवाह हृदय से होता है। तो सारे शरीर में वो खून का प्रवाह लेकर जाता है। सेम इसी तरीके से हृदय में अगर प्रेम उत्पन्न होता है तो पूरे शरीर में
रमने लगता है, फैलने लगता है, पसरने लगता है। और जैसे ही शरीर में ये सिहरन सी दौड़ेगी, वेग उत्पन्न होगा प्रेम का, तो प्राणमय शरीर के अंदर भी, हमारी 72,000 नाड़ियों में भी वो प्रेम की का प्रवाह हमें महसूस होता है। फिर उसके चारों तरफ क्या है? मनोमय कोश है। तो मनोमय कोश में तो इतना, मतलब कि कबाड़ भरा है, अनेक तरह की प्रवृत्तियां हैं, विचार हैं, स्मृतियां हैं। और कभी कभी भगवान की स्मृति आती है। इन्होंने यहाँ पर स्मृति शब्द लिया है कि सच्ची धारणा। तो अब मन के अंदर का जो सिस्टम है वो इतना बड़ा है कि उसकी सफाई करने में बहुत समय लगता है। और उसके अंदर कहीं कहीं कभी कभी क्लिक होता है, हम भगवान का को याद करते हैं। अदरवाइज तो उसमें कूड़ा करकट ज्यादा है। और कहीं कहीं किसी किसी कोने में किसी किसी समय पर हम भगवान को याद करते हैं। तो अब हमें ये सीखना है इस साधना में कि मन और चेतना एक हो जाए, यानी कि मन के अंदर से जो अंधकार है वो निकल जाए और प्रकाश ही प्रकाश रहे, या हम उस भगवान के तत्व को, परम तत्व को ही भरते रहें। और वो कैसे होता है? निरंतर जब हम ध्यान साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तब मन प्रकाशित होता है। फिर उससे परे क्या है? हमारा विज्ञान में कोश है, जहां पर बताया गया कल कि निधि अध्यासन की आत्मा की सच्ची प्रतीति के बारे में धारणा बनाना, कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, कहाँ जाऊंगा, क्यों आया हूं, इत्यादि बातें आत्मा से संबंधित हैं, इसका चिंतन करना। और उसके बाद क्या है कि हमारा आनंदमय कोश है। उसके बाद हमारा जो ब्रह्मांडीय शरीर है, जब हमारा शरीर और बाहर का जो ब्रह्मांड है हम उससे मेल खाने लगते हैं, तो तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो हमारा जो ये प्रणव शब्द है वो बता रहे हैं कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि के संवर्धन से यह पवित्र प्रणव शब्द सहज ही प्रकट हो जाता है। आपके अंदर वो ध्वनि जो साइंटिफिक में बताने लगी थी कि जो आपका फिजिकल बॉडी है और जो आपका एस्ट्रल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, उनमें सब में उसके परे जो हमारा फिफ्थ डायमेंशन है, उसको हम बोलते हैं लाइट एंड साउंड डायमेंशन। यानी कि जहाँ पर आपके शब्द, आपकी लैंग्वेज, आपका हिडन ट्रेजर छुपा हुआ है, वहां पर ये प्रणव रहता है, मतलब प्रकट होता है। और वो तब होता है जब हम बहुत 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 शुद्धि से काम करें। प्रेम को समझना आसान नहीं है। प्रेम का मतलब है कि आप हर पल उस यूनिवर्स के लिए समर्पित हो रहे हो। जैसे आपने प्रकृति को देखा है, प्रकृति क्या करती है कि आप जंगल में देखिए, और वहां पे आप थोड़ा उन पेड़ पौधों को जन्म दे रहे हो, आप थोड़ा उनको बड़ा कर रहे हो, आप थोड़ा उनके पत्तों को में बसंत और पतझड़ ला रहे हो। ये प्रकृति का रिदम है। तो प्रकृति की जो रिदम होती है उसी को प्रेम बोला जाता है। और अगर हमारे जैसे जो मनुष्य हैं जिनकी समझ बहुत सीमित है, वो इस प्रकृति को उजाड़ रहे हैं, तो प्रेम तत्व खत्म हो रहा है। और प्रेम तत्व जहाँ खत्म होता है वहां पर सब कुछ उजड़ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स तहस नहस हो जाता है, यूनिवर्स की रिदम बिगड़ जाती है। सेम इसी तरीके से अगर हम घर में प्रेम नहीं होता, हमारा घर में हमारे
संबंधियों के साथ, हमारे उस नेचर के साथ, हमारे लाइफस्टाइल के साथ। तो ये जो प्रेम नहीं है, तो तभी विकृति आनी शुरू हो जाती है। जैसे प्रकृति में विकृति आती है, ऐसे ही हमारे शरीर में, हमारे बाहर, हमारे रिश्तों में, सब जगह वो विकृतियां आती हैं अगर वो प्रेम नहीं होता। इसीलिए हृदय के अंदर प्रेम के वेग को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने हृदय में उस वाइट कमल को रख कर उसके अंदर स्पिरिचुअल मास्टर्स के, भगवान के चरणों को देखना है और प्रेम का वेग उत्पन्न करना है। और वो धीरे धीरे सहज उत्पन्न होता है और वहीं से फिर प्रणव की ध्वनि हमें सुनाई देती है। एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे और फिर हम उसके ऊपर मनन करेंगे। प्रेम का गुण। पवित्र जीवन जीने के लिए हृदय के सहज प्रेम यानी कि श्रद्धा को नितांत आवश्यकता होती है। मतलब कि आपने सुना ये लाइन कि पवित्र जीवन जीने के लिए हृदय के सहज प्रेम यानी कि श्रद्धा की नितांत आवश्यकता होती है। जब प्रकृति की यह स्वर्गीय देन हृदय में प्रकट होती है, तब यह मनुष्य की संपूर्ण प्रणाली से शोभ विशोभ के सारे कारणों को हटाकर उसे पूर्णतया शांत कर सामान्य अवस्था में ले आती है और शरीर की आधारभूत शक्तियों को नवजीवन प्रदान कर सारे विजातीय तत्वों को, रोगाणु कीटाणुओं को प्राकृतिक तरीके यानी कि पसीने आदि से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार श्रद्धा मनुष्य को तन मन से पूर्ण स्वस्थ कर प्रकृति के मार्गदर्शन को सही ढंग से समझ पाने में योग्य बनाती है। बहुत सुंदर पैराग्राफ है कि प्रेम का गुण क्या होता है। तो वो प्रेम का गुण, ये जो सहज प्रेम का वेग है, ये हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। हम अपने सेशन को खत्म होते ही इसकी प्रैक्टिस करें, हृदय के भीतर चरण कमलों को देखें और किस प्रकार से हम प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं इसको सीखें। क्योंकि निरंतर हम जब उस अहंकार में बसते हैं, निरंतर हम अपनी डेली की एक्टिविटीज में इतने रम जाते हैं, तो प्रेम कहीं याद नहीं रहता, प्रेम कहीं आसपास आता है। तो प्रेम को समझने के लिए हमें अपने भीतर, अपने हृदय के भीतर ओम ह्रीम श्री गुरुवे भयो नमः, ये एक मंत्र है। ओम ह्रीम श्री गुरुवे भयो नमः। इसका मतलब ये है कि ओम तो प्रणव की ध्वनि हो गया, और ह्रीम को का मतलब होता है कि जो हमारा अंदर का स्पेस है, यानी कि जो एक फेमिनिन एनर्जी है, जो एक अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, वो उत्पन्न होता है अंदर से। जैसे अभी बताया कि प्राण शरीर है वो नाड़ियों से भरा हुआ है, मन शरीर है वो हमारी प्रवृत्तियों से भरा हुआ है ना। तो और विज्ञान में कोश है, वो हमारे अहंकार से भरा हुआ है, हमें अपने गुण ही नजर नहीं आते। तो जो इनर स्पेस क्रिएशन है उसको ह्रीम बोलते हैं, कि अब तो मुझे तुम अंदर का एक ऐसा स्थान दे दो जहां पर मैं तुम्हें पा सकूं। ये प्रेम का भाव हमें उत्पन्न करना है। श्री गुरुवे भयो नमः, कि मैं ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑफ ऑल हायर रियल्म्स के को नमन करती हूँ, ग्रैटिट्यूड का भाव करती हूँ। तो ये हमें सीखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और अब हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। कल देखते हैं हम इससे आगे बढ़ेंगे और अपनी साधना करेंगे। थैंक यू।
नमस्ते।